नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इसे चितलगी अमावस्या भी कहते हैं। विशेष तौर पर उत्तर भारत में इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना सावन का महीना होता है। इस महीने का हर एक दिन महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह महादेव की आराधना को समर्पित है। सावन महीने की शिवरात्रि के तुरंत बाद यानी कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को सावन मास की अमावस्या होती है। इस महीने की अमावस्या में नदी स्नान एवं दान पुण्य का बेहद महत्व है। अमावस्या में पितरों की पूजा का खास महत्व बताया गया है। इस दिन पितृगण को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म कांड किए जाते हैं। सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना होता है और इस दौरान पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली का माहौल दिखाई पड़ता है। इसलिए सावन में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस व्रत का धारण करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। हरियाली अमावस्या की व्रत कथा बहुत पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चुराकर खा ली और बदले में एक चूहे पर दोष डाल दिया। यह सुनते ही चूहा गुस्सा हो गया और उसने यह प्रण ले लिया कि एक दिन इसका सच राजा के सामने मैं लाकर रहूंगा। तभी किसी दिन राज दरबार में एक अतिथि पधारे और वह राजमहल के अतिथि कक्ष में विश्राम करने गए। चूहे ने मौका हाथ लगते ही उस अतिथि के कक्ष में रानी के वस्त्र रख दिए। सभी लोग प्रातः काल में उठकर आपस में बातें करने लगे कि अतिथि के कमरे में छोटी रानी के कपड़े कैसे मिले। इसकी जानकारी जैसे ही राजा तक पहुंची तो राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। रानी रोजाना संध्या काल में दीपक जलाती, ज्वार बोती तथा पूजन करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटा करती थी। एक दिन शिकार करके लौट रहे राजा की नजर उस रानी पर पड़ी। राजा ने राजमहल आकर सबको बताया, आज वृक्ष के नीचे कोई चमत्कारी चीज देखी है। झाड़ के पास जाकर देखा, वहां 2 दिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनके आपस के बीच की बातें थी, आज क्या क्या खाया सबने और कौन क्या है। उनमें से किसी एक दिए ने बोला, मेरे जान पहचान के अलावा आपका कोई नहीं है। आपने न तो मेरी पूजा की और न ही मेरा भोग लगाया। ऐसा सुनकर अन्य दिए ने उससे पूछा, ऐसी भी क्या बात हो गई। तभी वह दिया बोला कि मैं उस राजा के घर का हूँ जिनकी बहू ने मिठाई चुराकर खा ली थी और बदले में किसी चूहे के ऊपर दोष डाल दिया था। उस चूहे को गुस्सा आया और उसने बदला लेने के भाव से रानी के वस्त्र को घर में आए अतिथि के कमरे में रख दिए और यह बड़ा विवाद बन गया। उसके बाद राजा ने उस रानी को घर से निकाल दिया। वो रानी मेरी रोज पूजा कर भोग लगाती थी। उसने हमेशा सुखी रहने का आशीष रानी को दिया था। फिर सारे दिए झाड़ से उतरकर घर आए। फिर सबने रानी के पक्ष में बात रखी और उनको दोष रहित साबित किया। यह पूरी घटना सुनकर राजा ने तुरंत रानी को वापस घर बुला लिया और फिर सभी कुशल पूर्वक एक साथ रहने लगे। राजा रानी सब खुश रहने लगे। हरियाली अमावस्या की पूजा विधि। महिलाओं को सुबह उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती एवं भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए तथा सुहागन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री बांटनी चाहिए। ऐसा मानना है कि हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियां, मिठाई आदि सुहागन स्त्रियों को भेंट कर सकते हैं, लेकिन यह कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन भक्तों को पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं तथा मालपुए का भोग बनाकर चढ़ाए जाने की परंपरा है। धार्मिक ग्रंथों में पर्वत और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का वास बताया गया है।
पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है। आंवले के पेड़ में स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण कर व्रत तोड़ा जाता है। मान्यता है कि जो लोग श्रावण मास की अमावस्या को व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद ब्राह्मणों गरीबों को यथाशक्ति दान दक्षिणा करनी चाहिए। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या का महत्व। सावन मास कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि के अगले दिन अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। सावन हरियाली के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान, पूजा पाठ, श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन पेड़ पौधों की विशेष रूप से पूजा की जाती है, इसलिए इसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पीपल और तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इस दिन पेड़ लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।